उधमपुर में कश्मीरी माइग्रेंट भी कल वोटिंग का इस अमल में उन्होंने काफ़ी अच्छे से हिस्सा लिया। वतन से दूर है लेकिन शहीद कैप्टन निसार महाजन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के एक खुसूसी पोलिंग स्टेशन में अपने हक रायदही का उन्होंने इस्तेमाल किया। पोलिंग स्टेशन पर माहौल पुरजोश था। कश्मीरी पंडितों में ख्वातीन वोटर्स के साथ साथ पहली बार वोट देने वाले भी शामिल थे। इंतखाबी अमल के अहसन तरीके से इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। जी, मेरा नाम अदिति भट्ट है एंड आज मेरा पहला वोट था लाइफ का एंड यहाँ पे उधमपुर पोलिंग स्टेशन में मैंने अपना वोट दिया एंड वोट ये माइंड में रख के दिया है कि फ्यूचर में अभी तक जितनी चेंजेस नहीं हुई हैं, ऑब्वियसली दिस वाज माय फर्स्ट वोट, सो आई हैव थॉट अबाउट इट कि कौन सी पार्टी डिज़र्विंग है जो चेंज ला सकती है। तो आई फील लाइक एवरीवन शुड think about that and so that a country can progress and we get the rights that we want. तो मुद्दे ये करके वोट दिया है कि जो काम अच्छा करेगा उसके लिए हमने वोट दे दिया, उसी बंदे को जिसका देखा हुआ है। मैसेज ये है यूथ के लिए कि देख के वोट दे दो, कोई खतरा नहीं है। जिसको अच्छा लगेगा, जो काम करता है उसके लिए वोट दे दो। और उधमपुर में कांग्रेस कारकुनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कांग्रेस उधमपुर के कारगुजार सदर सुमित मंगोत्रा की क़यादत में धर रोड उधमपुर वाक़ा जिला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर के बाहर महकमे बिजली और यूईईडी महकमे के खिलाफ मुजाहरा किया गया। इन्होंने उधमपुर में यूईईडी डिपार्टमेंट का दफ्तर और स्मार्ट मीटर ऑफिस खोलने का मुतालबा किया। कांग्रेस ने यह भी इल्जाम लगाया कि उधमपुर में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद गर्मी के दौरान बिजली की कटौती में इजाफा हुआ है। इतनी गर्मी का प्रकोप और उस गर्मी के चलते बिजली में लगातार 6 से 8 घंटे की कटौती। और बात करें स्मार्ट मीटर की, जब स्मार्ट मीटर शहर में लगाए गए थे तो बिजली विभाग की तरफ से व एलजी प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद 24 घंटे बिजली आएगी। लेकिन आप देखिए, स्मार्ट मीटर से पहले इतनी कटौती नहीं थी जितनी कटौती अब की जा रही है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कावेरी अच्छा बदलाव है। अब यूथ सामने आ रहा है, इसीलिए आ रहा है सामने कि बदलाव हो जाए। अपना वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक हमने वोट नहीं डाला, मगर इस बार हमने डाला, इसीलिए डाला बदलाव के लिए। वोट इस वक्त डाल रहे हैं, जो अल्लाह ने चाहा होगा निमायत हमारे लिए वही बेहतर होगा। तो वोट दे के आए, क्या बोलेंगे आप? वोट दे कर अच्छा। कैसा लगा? आप यूट्यूब बनने के बाद फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं आप लोग, वोट दे के आ चुके हैं, क्या बोलेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम तो थोड़ा वोट डालने के लिए लोग लाइनों में कतारों में आए हैं कि यहाँ पर वोट डालने अमल के लिए हम ये वोट डाल रहे हैं। अमल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कल बनेगी, हमें अपना जो हिस्सा है नौकरी का वो उनको इंशाल्लाह मिलेगा। डेवलपमेंट इसमें हो थोड़ी सी। हमारी रोड देख लीजिए आप, कुछ भी नहीं है रोड पे। हम तो वोट डालेंगे, जो उसको अल्लाह ने बनाया होगा तो वो बनेगा। आवाम के लिए ऐसा नुमाइंदा है जो आवाम की बात करे और रोजगार के जो जरिए है वो फराहम करे। हमें उम्मीद है कि हम जो भी बच्चे हैं बेकार बैठे कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर जमकर साधा निशाना। विक्रमादित्य सिंह ने देव समाज का हवाला देते हुए कहा कि जिन मंदिरों में जा रही हैं कंगना, उनकी सफाई जरूरी। कंगना के खान पान को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही है कई तरह की बातें। 1 जून को तय की गई हिमाचल में अंतिम चरण के लिए मतदान की तारीख। 11,703 मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू। 21 मई से 29 मई तक कर सकेंगे मतदान। निर्वाचन विभाग ने पूरी की तैयारी। विभाग ने गठित की मोबाइल टीमें। जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगर ने दी जानकारी। हमीरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा का धुआंधार प्रचार जारी। रायजादा ने चुनावी हुंकार भरते हुए बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, मोदी सरकार के 10 साल का कार्यकाल रहा विफल।
नूरपुर पुलिस का नशे के खिलाफ मुहिम लगातार जारी। पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। कांगड़ा के रिहायशी मकान में छापेमारी के दौरान करीब 10 ग्राम चिट्टा किया बरामद। लद्दाख लोकसभा सीट के लिए भी वोटिंग हुई संपन्न। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में लिया हिस्सा। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का किया प्रयोग।